हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सब लोगों का जावा स्क्रिप्ट की इस मज़ेदार सीरीज़ के अंदर। दोस्तों, पिछली वीडियोस के अंदर हमने डॉम मैनिपुलेशन के 3 पार्ट कवर कर लिए हैं, जिसके अंदर हमने डॉम को किस तरह से किसी भी वेबसाइट के ऊपर इस्तेमाल करते हैं जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करके, उसके कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनके बेस पे कुछ प्रोजेक्ट्स हम बनाना स्टार्ट करेंगे। जो जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम सबसे पहला जो आज हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं वो है कैलकुलेटर का। लेकिन कैलकुलेटर भी कुछ इस तरह से और इतना बेसिक बनाएंगे ताकि आपको वो बनते हुए समझ में भी आए कि इतना हैवी हम कोड नहीं लिखने वाले और बहुत ही बेसिक तरीके से बनाने वाले हैं, और इसी को हम अपडेट करके थोड़ा एडवांस भी करेंगे। हमारा जो कोड होगा वो बिल्कुल बचकाना कोड होगा। मैं फोकस कर रहा हूँ बिगिनर्स के लिए, ताकि उनको समझ में आए कि हम किस तरह से चीज़ें ये सारी हैंडल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, एक फोल्डर बना लेते हैं प्रोजेक्ट 1 के नाम से, प्रोजेक्ट 1 के नाम से। और इसके अंदर हम फाइल्स बना लेते हैं, 3 फाइल बनाएंगे, index.html और उसके बाद style.css और उसके बाद script.js। ठीक है, अच्छा, अब जो मेरा फोकस है वो फोकस है जावा स्क्रिप्ट पे। तो यहाँ पे जो कैलकुलेटर के लिए HTML और CSS रिक्वायर्ड होगी, वो हम ऐसा करते हैं कि चैट जीपीटी से उठा लेते हैं, ताकि हमारा ये जो HTML और CSS बनाने का टाइम है ये बच जाए। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, चैट जीपीटी को ओपन करेंगे और इसको हम एक प्रॉम्प्ट देंगे जिसमें हमें ये होप्स हो के एक अच्छा कैलकुलेटर जनरेट कर देगा। क्रिएट कैलकुलेटर यूजिंग HTML एंड CSS। देखते हैं कि कैसा हमें ये बना के देता है। देखो, इसने इसकी पहले तो CSS लिखी है, आई थिंक, है ना? नहीं, ओके, दोनों साथ सारी चीज़ें एक साथ लिखी हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम HTML में आते हैं। HTML में आने के बाद इसको कर लेते हैं पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद इसने ये जो CSS लिखी है ना, इस CSS को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ताकि हम इसको इंटरनल उसमें एक्सटर्नल फाइल में रख दें। ठीक है, इसने जो इंटरनल CSS लिखी थी इसको मैं यहाँ से कट करके इस CSS के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद ये जो टैग हैं इनको हटा के उस एक्सटर्नल CSS को हम लिंक कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमारा बहुत सारा टाइम यहाँ पे बच जाए। ठीक है, और हमारा कोड भी अब सही रहेगा। इसको मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद यहाँ पे मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ, और ये कैलकुलेटर इसने कैसा बनाया है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ी बहुत गड़बड़ इसने कर दी है। ठीक है, गड़बड़ क्या करी है कि ये जो है ना बिल्कुल सही तरीके से डिजाइंड नहीं है। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पे हम आते हैं, इसने एक डिव बनाई होगी, एक डिव बनाई होगी कैलकुलेटर के नाम से। ठीक है, इसको आप उठा लो यहाँ से, ऑलरेडी उठाया हुआ है। इसको आप पेडिंग दे दो 50 पिक्सल की, एंड सी, ओके, 50 पिक्सल बहुत ज़्यादा दे दिया है, 30 पिक्सल की पेडिंग दे दो। ठीक है, इस तरह से। और दूसरा, ये जो इसकी साइज़ है ना, ये साइज़ इनपुट की कितनी है इसने दी है, 100%। विड्थ बिल्कुल सही है और हाइट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा, दूसरा यहाँ पे क्या मिसमैच्ड है, इसको जो है ना हम इतना वो नहीं करते। इसने एक बटन सेलेक्ट किया होगा इक्वल का। ठीक है, इक्वल का बटन ये रहा, इक्वल को भी आप नंबर ही दे दो, तो ये जो ग्रीन वगैरह कलर आ रहा है ना ये सारा नहीं आएगा, और ये प्रॉपर अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखेगा। इवन इसको भी जो है ना आप तरीके से वो कर दो, नॉर्मल कर दो। नॉर्मल कैसे करोगे, क्लियर का है ना, क्योंकि इसने क्लियर पे और इक्वल पे क्लासेस लगाई हुई थी ना, तो वो हम हटा रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो इसको क्लियर ही रहने देते हैं, बल्कि क्लियर नहीं रहने देते, इसको सी कर दें, या फिर ओके इसको आप BTN कर दें। ठीक है, ताकि ये क्लास हट जाए। ओके, अब ये सही है कि ये BTN पे है। और दूसरा, ये जो डॉट है इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, इन चीज़ों को भी हम हैंडल करते हैं। बिल्कुल ये साइड में आनी चाहिए, ऐसे नहीं आनी चाहिए, वो भी हम करते हैं। ठीक है, इसका कोई इशू ही नहीं है, वो भी हम कर लेंगे। ओके, दूसरा यहाँ पे क्या आना चाहिए, बस इतना ही सही है। इसको हम जो है ना थोड़ा मैनेज कर सकते हैं ये, लेकिन ये अभी इतना ही रहना चाहिए। हमारा फोकस CSS पे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं,
यहाँ पे क्या आ रहा है 7 8 9, ऐसा ही है। तो इसको मैं कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ माइनस, और इसको मैं कर देता हूँ 9, और उसके बाद इसको हम कर देते हैं 8, और उसके बाद इसको कर देते हैं 7। अब देखो, ठीक है। अच्छा, इसने ऑपरेटर पे लगाया हुआ है ना, तो इसको आप लेके जाओ बिल्कुल ऊपर, और यहाँ पे कर दो माइनस, ठीक है। और इसको लेके आओ इधर, और इसको कर दो आप 9, ठीक है। इधर देखो, अब सही है। और ये 4 की जगह पे क्या आना चाहिए, 4 की जगह पे आना चाहिए प्लस, ठीक है। तो इसको लेके जाओ बिल्कुल ऊपर, ठीक है, ऐसे। अब सही है। और दूसरा क्या आना चाहिए, इक्वल की साइन कहाँ पे आनी चाहिए। चलो इक्वल को भी आप पहले ऊपर लेके जाओ, फिर देखते हैं, ठीक है। अब इक्वल की साइन भी सही है, लेकिन और ये जो ज़ीरो है, अच्छा एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, नहीं सही तो है, ओके। अगर आप ये चाह रहे हो कि यहाँ पे डॉट आ जाए, तो इसको डॉट को यहाँ पे रख लो, ठीक है। अब सही है, ठीक है। इतना हमारा कैलकुलेटर सही से दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी ये फंक्शनल नहीं है। क्या नहीं है, फंक्शनल नहीं है। फंक्शनल कैसे बनेगा ये, देखो यहाँ पे मैं सी पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, 7 पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। ये कैसे होगा, इसको हम देखते हैं। देखो यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे स्क्रिप्ट पे हैं, ठीक है। और स्क्रिप्ट को शायद हम यूज ना करें, क्योंकि अभी हम फोकस करेंगे HTML के अंदर ही CSS को लिखने की, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक बात और नोट करेंगे, लाइक आपको मैंने ऑन क्लिक अभी तक नहीं पढ़ाया है, ठीक है। ऑन क्लिक मैंने नहीं पढ़ाया है। ऑन क्लिक का काम होता है कि जब हम किसी बटन को क्लिक करें, तब जो है ना कोई कोड HTML का रेंडर होना चाहिए। देखो, अब हम काम करते हैं, यहाँ पे एक मैं एक्स्ट्रा बिल्कुल नीचे एक बटन बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने बटन बनाया, और इसके अंदर मैं ऐसे ऑन क्लिक लिखूंगा। ऑन क्लिक क्या है, इवेंट है, एक किस्म का इवेंट है। ये क्या करता है, ये किसी भी जावा स्क्रिप्ट के कोड को तब रेंडर करवाता है, तब चलवाता है जब इस बटन पे क्लिक होगा, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ कि भाई तुम लॉग दिखा दो, और इस लॉग में ऐसे हेलो वर्ल्ड दिखा दो, ठीक है, ऐसा। तो ये हेलो वर्ल्ड अभी नहीं दिखाएगा, जब इसको हम क्लिक करेंगे ना तब दिखाएगा, ठीक है। देखो, इसको मैं चला लेता हूँ, ऑलरेडी चला हुआ है, यहाँ पे ये बटन आ रहा है, ठीक है। इसको आप देखना, इंस्पेक्ट करूंगा, और इंस्पेक्ट करने के बाद मैं जब इस बटन पे क्लिक करूंगा ना, देखो तब आएगा हेलो वर्ल्ड। दोबारा क्लिक करूंगा, ठीक है, 2 दफा हेलो वर्ल्ड, 3 दफा हेलो वर्ल्ड। मतलब ये हेलो वर्ल्ड वाली लाइन कब आ रही है, ये तब आ रही है जब ऑन क्लिक वाला ये बटन जो है ना, ये क्लिक हो रहा है। ये कर क्या रहा है, जब जैसे ही क्लिक होता है तो ये वाली लाइन रेंडर हो जाती है, जो भी जावा स्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे होगा। अगर मैं बोलूंगा कि पूरे हमारी बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है, उसको आप क्या कर दो, रेड कर दो या ब्लैक कर दो, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट बैकग्राउंड डॉट स्टाइल, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू ऐसे रेड कर दो, क्या कर दो, रेड कर दो। तो जैसे ही मैं उस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये रेड कर देगा, ठीक है। मतलब वो सारा कोड तब चलेगा जब हमारा बटन क्लिक होगा। तो ऑन क्लिक का इतना ही कॉन्सेप्ट होता है। अब इसके अंदर आप कोई भी कोड दे सकते हो, लाजमी नहीं है कि ये सारी चीजें दो। अब मैं इसको हटा लेता हूं, अब हमारा यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ भी ना आए। यहाँ पे कुछ भी ना आए तो हम क्या करेंगे, हम ये जो 0 आ रहा है ना, इस 0 को से हटा देंगे, ठीक है। अब कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन अभी ये 0 जो आ रहा है, भले इसको आने दो, ठीक है। इस पे कोई हमारा वो नहीं है मसला। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्रिप्ट इसके अंदर लिखेंगे ऐसे, क्योंकि छोटी ही स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट को इसके अंदर लिख लेते हैं, बाकी ये भले यहाँ पे पड़ी रहे। अच्छा, एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट डिस्प्ले वैल्यू। क्या है, लेट डिस्प्ले वैल्यू। और इस डिस्प्ले वैल्यू के अंदर हम एक स्ट्रिंग, खाली सी स्ट्रिंग दे देंगे। क्या करेंगे, खाली सी स्ट्रिंग दे देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। देखो देखो देखो, अब मैं चाहता हूं कि इस इनपुट के अंदर मैं कुछ दिखाऊं, इस इनपुट के अंदर मैं कुछ दिखाऊं। कैसा दिखाऊंगा, अगर हम इन बटन्स को थोड़ा अवॉइड करें,
वैसे ही अगर कुछ मुझे दिखाना हो इस इनपुट के अंदर जावा स्क्रिप्ट को यूज करके, तो मैं कैसे करूंगा? देखो हमने डॉम के अंदर एक चीज पढ़ी थी कि अगर खाली एलिमेंट हम बनाएं, उस एलिमेंट के अंदर जावा स्क्रिप्ट को यूज करके कोई कंटेंट अगर हम दें, तो हम टेक्स्ट कंटेंट या इनर टेक्स्ट ऐसी कुछ प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे थे उसको डायनामिकली सेलेक्ट करके। इसी तरह से हम पहले इस इनपुट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, देखो कैसे आप सेलेक्ट करते हो। ऐसे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और उसके बाद आपने इसको कोई आईडी वगैरह दी हुई है। देखो इसको एक क्लास मिली हुई है डिस्प्ले के नाम से, तो हम इसको भी क्लास से ही सेलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे डॉट डिस्प्ले, इस क्लास से हमने सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद मैं यहां पे क्या करूंगा, अब देखो यहां पे क्या बना हुआ है, ठीक है, इनपुट है। अगर कोई और एलिमेंट होता तो हम टेक्स्ट कंटेंट या इनर टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, लेकिन ये इनपुट है तो इनपुट के अंदर चीज लगाने या उसका कंटेंट एक्सेस करने के लिए होता है डॉट वैल्यू। क्या होता है? डॉट वैल्यू होता है। ठीक है, और मैं इसको कहूंगा कि भाई तुम क्या करो, इस डिस्प्ले वाले इनपुट को सेलेक्ट करके उसकी जो वैल्यू है वो क्या कर दो, हेलो वर्ल्ड कर दो। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देना चाहिए कि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ रहा है। समझ आई बात? बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, हमने इसको इतना ज्यादा डीप नहीं करा है कि भाई इसने क्या करा, इसने उस इनपुट को सेलेक्ट करके उसके अंदर क्या दिखा दिया, हेलो वर्ल्ड दिखा लिया। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अच्छा अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर हेलो वर्ल्ड ना दिखाऊं, उसके अंदर ये दिखाऊं, जो इसके अंदर है वो दिखाऊं। तो मैं क्या करूंगा, इस वेरिएबल को यहां पे फेंक दूंगा, ये आ जाएगा। समझ आई बात? देखो अब इसको मैं जैसे ही सेव करूंगा, अब यहां पे कुछ भी नहीं आ रहा। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? ठीक है, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं, खाली स्पेस है, तो खाली स्पेस का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, अगर इसके अंदर मैं देता हाय, तो वहां पे क्या आता, हाय आता। और अगर मैं यहाँ पे दे देता 9, तो यहाँ पे क्या आता, 9 आता। अब बात समझ रहे हो आप लोग कि किस तरह से ये चीजें आ रही है? अभी मैंने क्या दिया है, खाली स्पेस दिया हुआ है। क्लियर है? अच्छा मैं एक काम कर लेता हूं, ये जो बटन है ना, इनका जो फॉन्ट साइज है वो बहुत ही ज्यादा कम है, 30 पिक्सल देते हैं हम। अब सही है, इतना बड़ा सही है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है ना? अब मैं ये चाहता हूं कि जब जो है इस 7 वाले बटन पे कोई क्लिक करे, तो वो जो इनपुट वाला वहां पे डिस्प्ले बना हुआ है वहां पे 7 आ जाए। ऐसा है ना कि भाई जब 7 पे हम क्लिक करें तो यहाँ पे 7 आ जाए। तो क्या करेंगे हम, हमारे पास ये जो डिस्प्ले वैल्यू वाला ये जो एक वेरिएबल बना हुआ है, इसके अंदर हम 7 देंगे, और जैसे ही इसके अंदर 7 आएगा वो चला जाएगा डिस्प्ले वैल्यू के ऊपर। ऐसा ही है ना? मतलब मैं चाहता हूं जब 7 का बटन क्लिक हो तो यहाँ पे 7 आए और 7 चला जाए इसके अंदर और ये दिखा देगा डिस्प्ले के ऊपर। ऐसे हमने करना है। अब वो कैसे करेंगे, मैं चाहता हूँ 7 नॉर्मली ना आए, वो सिर्फ तब आए जब 7 का बटन क्लिक हो। तो अब हम पता है क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट ऑन क्लिक वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अभी ये कोड हमारा मैसअप क्रिएट करेगा, क्योंकि बहुत सारा कोड एक ही लाइन के अंदर आ जाएगा, मतलब इसी HTML के अंदर। तो यहाँ पे मैं अभी लगाने वाला हूँ ऑन क्लिक। मैंने ऑन क्लिक लगाया, इस ऑन क्लिक के अंदर जो मैं कोड लिखूंगा वो लाजमी आपने समझना है। ठीक है, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले वैल्यू। ठीक है, और डिस्प्ले वैल्यू के साथ मैं ऐसे क्या करता हूं, असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इक्वल टू यूज करके यहां पे 7 ऐड कर दूंगा। अब मेरी बात सुनो, ये प्लस इक्वल टू क्यों यूज कर रहा हूं ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी आप क्या करें, यहाँ पे 7 ऐड कर दें। अब होगा क्या, जैसे ही इस 7 वाले बटन पे क्लिक होगा, डिस्प्ले वैल्यू के अंदर जो भी पड़ा हुआ है उसके अंदर 7 चला जाएगा। और जैसे ही 7 इसके अंदर आएगा, हम बोलेंगे कि भाई क्या कर दो, अगेन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट क्लास, क्या था उसका, डिस्प्ले, क्या है, डिस्प्ले। इसकी वैल्यू को सेलेक्ट करके आप इस डिस्प्ले को रीअसाइन कर दो। देखो मेरी बात सुनो, इसको मैं रीअसाइन क्यों कर रहा हूं, अगर डिस्प्ले वैल्यू के अंदर 7 आ चुका है वो तो ऑलरेडी यहां पे आ जाएगा ना, नहीं आएगा, क्योंकि ये कोड विदाउट बटन को क्लिक करे चल रहा है। और जब बटन को क्लिक करेंगे उसके बाद इस वेरिएबल के अंदर 7 आएगा, जो कि दोबारा उस पर असाइन ही नहीं होगा अगर हम ये वाली लाइन ना लिखेंगे। तो हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद ये है कि डिस्प्ले वैल्यू के अंदर 7 जाए, और 7 जैसे ही जाए तो वो दोबारा रीअसाइन हो जाए उस डिस्प्ले को। ठीक है, अब देखो होगा क्या, इसको मैं यहां पे दिखाऊंगा, और जैसे ही 7 पे क्लिक करूंगा तो देखो यहां पे 7 आ जाएगा। क्लियर हुई बात?
ठीक है, समझ में आया। अब हम हमारी एक्चुअल लाइन को समझते हैं। इसको मैं पहले ऐसे कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करने के बाद यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं और यहां पे अब मैं 8 दूंगा। अब मैं क्या दूंगा, 8 दूंगा। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे ये जो मैंने प्लस दिया था इसको भी मैं हटा रहा हूं और इसको भी मैं हटा रहा हूं। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इक्वल का ऑपरेटर यूज करूंगा तो क्या होगा, देखना। यहां पे मैंने 7 दिया, 7 आ गया, 8 दिया, 8 आ गया। 8 और 7 दोनों साथ क्यों नहीं आए? 78 मुझे लिखना था, ये तो खाली 8 को क्लिक कर रहा हूं तो 8 आ रहा है, 7 को कर रहा हूं तो 7 आ रहा है। ये दोनों साथ क्यों नहीं आ रहे? असल में पता है हो क्या रहा है, देखो। डिस्प्ले वैल्यू के अंदर जो भी पड़ा हुआ है, जो भी पड़ा हुआ है, इसने क्या कर दिया, इसने उसे असाइन कर दिया 7। 7 इसके अंदर गया, ठीक है। अब वहां पे 7 पड़ा हुआ है। जब 8 वाला बटन क्लिक हमने करा तो इसके अंदर जो भी था इसने उसको हटा के इसके अंदर 8 को स्टोर कर लिया। तो पहले जो वैल्यू पड़ी थी वो चल गई, मतलब उसको रिप्लेस कर दिया, उसको ओवरराइट कर लिया। हम चाहते हैं ओवरराइट नहीं हो, जो चीज पड़ी हुई है उसके साथ ही दूसरी चीज ऐड हो, ठीक है। तो हमें कंकेटिनेट करवाना होता है। हमारे पास ये क्या है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग्स को हम कंकेटिनेट कैसे कराएंगे, या फिर अगर दो नंबर भी होते उनको हम ऐड कैसे करवाते एग्जिस्टिंग वैल्यू के साथ, हम यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि भाई उसके अंदर जो भी पड़ा हुआ है उसके साथ इसी को ऐड करो, ना कि उसको ओवरराइट करो, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे ये वाला ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे 7 भी आएगा, यहाँ पे 8 भी आएगा। क्लियर? यहां पे बात समझ में आई? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सारे बटन्स को फंक्शनल कर लेते हैं, ठीक है। ओके, कैसे करेंगे? यहाँ पे 9 का बटन है तो आप 9 को फंक्शनल कर दो, यहाँ पे आप 9 कर दो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्लस है तो यहाँ पे आप प्लस कर दो ऐसे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 4 है तो आप यहाँ पे 4 कर दो, ऐसे 4 कर दो। और उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे 5 है तो आप यहाँ पे 5 कर दो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे आप 6 कर दो। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा इजी। इक्वल को अभी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे आप क्या कर दो, ये कौन सा बटन है, 1 का बटन है तो यहाँ पे आप 1 कर दो। और यही सेम कोड यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे आप क्या कर दो, 2 को कर दो। और उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर दो, इसी कोड को पेस्ट करके फिर यहाँ पे आप 3 कर दो। अच्छा, और उसके बाद इसके अंदर आके आप इसी कोड को पेस्ट करो और यहाँ पे आप डॉट दे दो। और यहाँ पे इस जगह पे आके इस कोड पे आप क्या कर दो, 0 ऐड कर दो। हमारे सारे बटन जो है ना अभी वो क्लिक करने चाहिए। माइनस का, डिवीजन का भी हमने नहीं किया, ठीक है, आई थिंक है। तो उसको हम ऊपर जाके कर लेते हैं, यहाँ पे होगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिवीजन की साइन दे देंगे ऐसे। और जैसे इस पे क्लिक करे कोई तो यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन आ जाए। मुझे माइनस का कंफर्म करने दो, माइनस आ रहा है, माइनस कहाँ गया? ओके, माइनस को हमने नहीं करा। माइनस कहाँ पे था, माइनस कहाँ पे है, माइनस कहाँ पे है, ठीक है। अभी ये कोड हमारा ऑब्वियसली इतना प्रोफेशनल कोड नहीं है, लेकिन अभी हम इसको प्रोफेशनल भी बनाएंगे, इसका वर्जन 2 भी बनाएंगे। लेकिन मेरा अभी जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाना है। ये हमें कहाँ पे मिलेगा, ये बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन के बाद मिलेगा, जो अभी हम ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आप माइनस कर दो, अब सारी चीज़ें आएंगी, 8 9 मल्टीप्लाई डिवीजन, ठीक है। ऐसे ऐसे सारी चीज़ें भी आएंगी, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ कि क्या हो कि 8 अगर प्लस 9 करूँ और जैसे ही इक्वल करूँ तो ये कैलकुलेट हो जाए, ठीक है। तो ये कैसे होगा, देखो हमारे पास अब एक बात आपने समझनी है। मुझे ये बताओ, 7 + 8, अब ये जो 7 + 8 है, ये जो इनपुट पे आ रहा है उस डिस्प्ले पे आ रहा है, लेकिन असल ये वैल्यू किस वेरिएबल के अंदर है? असल ये वैल्यू है डिस्प्ले वैल्यू वाले वेरिएबल के अंदर। किसके अंदर? डिस्प्ले वैल्यू वाला जो वेरिएबल है उसी के अंदर ये सारी चीजें ऐड होती जा रही है ना, ठीक है। तो हमारे पास एक होता है फंक्शन, क्या होता है, एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है एवेल्यूएट। क्या होता है? एवेल्यूएट। हम वो वाला फंक्शन यूज करेंगे। अब फिर से मुझे इक्वल की साइन ढूंढनी पड़ेगी, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ओके, ये रही इक्वल की साइन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऑन क्लिक लगाऊंगा। हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है एवेल्यूएट, EVAL के नाम से हम यूज करते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्ले वैल्यू इज इक्वल टू EVAL इवेल, ठीक है। ये हमारे पास एक फंक्शन है, एक मेथड है। ये क्या करता है, जावा स्क्रिप्ट के कोड को एज स्ट्रिंग लेता है और उसको परफॉर्म करवाता है, ठीक है। देखो हमारे पास ये जो डिस्प्ले वैल्यू है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सारी स्ट्रिंग है ना। हमने जो भी नंबर दिया है वो सिंगल कोटेशन में देके दिया है, जो कि वो स्ट्रिंग है। हमारा जो प्लस का ऑपरेटर है वो भी स्ट्रिंग है, नंबर भी स्ट्रिंग है, सारी की सारी स्ट्रिंग है। अब डिस्प्ले वैल्यू के अंदर जो भी स्ट्रिंग आई है उसको हम रखेंगे इसके अंदर, किसके अंदर,
इसके अंदर, तो ये क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को कैलकुलेट करेगा, जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो अगेन इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। और जैसे ही इस वेरिएबल के अंदर आएगा मैं इसको बोलूंगा भाई जैसे ही तुम्हारे पास रिजल्ट आ जाए तुम क्या करो, ये रिजल्ट जो है उसी डिस्प्ले पे दिखा दो, उसी डिस्प्ले पे दिखा दो। तो ये क्या करेगा, हमारे पास जो भी रिजल्ट ये कैलकुलेट करेगा ये पहले इसके अंदर रीअपडेट करेगा और यहाँ पे दिखा देगा। देखो कैसे होगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैं इक्वल करूंगा तो ये 16 कर देगा, ठीक है। और अगर -9 करूंगा और फिर से मैं इक्वल करूंगा तो ये 7 कर देगा, ठीक है। अब हमें और क्या करना है, और इस क्लियर पे क्लिक करें तो ये बिल्कुल खाली हो जाए, इस क्लियर पे क्लिक करें तो ये खाली हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको बोलूंगा भाई मेरा क्लियर का बटन टॉप पे है, बिल्कुल ऐसा ही है, ये रहा। मैं बोलता हूँ कि भाई तुम अगेन एक ऑन क्लिक लो और इसके अंदर तुम क्या करो, ये जो डिस्प्ले वैल्यू वाली वेरिएबल है ना, इसके अंदर जो भी पड़ा हुआ है जब भी मैं क्लिक पे बटन करूं तुम इसको खाली कर देना, मतलब जो भी पड़ा। अब इसको हम कंकेटिनेट नहीं करवाएंगे, उसके अंदर जो भी है उसको रीराइट करवा लेंगे खाली स्पेस से। तो हमने इस तरह से खाली स्पेस दे दिया और इसको हम असाइन कर देंगे अगेन किसके ऊपर, उसी इनपुट के ऊपर, डिस्प्ले के ऊपर, ठीक है। कैसे करेंगे, अगेन इस तरह से डिस्प्ले एंड वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे डिस्प्ले वैल्यू असाइन कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं 9 लिखूं और सी पे क्लिक करूं तो ये बिल्कुल खाली हो जाएगा। 8 - 9 + 4 × 2 और यहाँ पे इक्वल करेंगे तो ये सारा कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर 12 या ऐसे 120 और डिवाइड बाय 12 करेंगे तो यहाँ पे, अच्छा भाई 12 करना था, ओके, ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको पॉइंट दे के हम इसको 5 कर लें और इसको प्लस करवा लें 9.5 से और यहाँ पे इक्वल करें तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। समझ में आई बात आपको? इस तरह से आप अपना कैलकुलेटर को फंक्शनल कर सकते हो। अभी इसका हम वर्जन 2 लॉन्च करेंगे, उसमें क्या होगा, ये जो कोड सारा हमने HTML के अंदर लिया है ना, ये सारा का सारा हम जावास्क्रिप्ट के अंदर अलग से फंक्शंस बना के उसके अंदर रखेंगे, ताकि हमें पता लगे कि डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से किसी भी एक प्रोजेक्ट को बनाया जा सकता है, ठीक है। अभी के लिए आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो इसको प्रैक्टिस करें और इसको समझने की कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका वर्जन 2 दिखाएंगे और जिसके अंदर हम समझेंगे कि इसको और भी अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।